आइए हम खोलेंगे भजन संहिता 44 और उसका 1 से लेके 3 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। साम 44 और उसका 1 to 3। जहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है कि पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान संकट। कोरा वंशियों का मश्कील है ये, और वो कह रहे हैं यहाँ पर कि हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। ये भक्त जो है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे पितरों के दिनों में हमारे पूर्वजों ने हमें उन आश्चर्य कर्मों के बारे में बताया है कि कैसे कैसे बड़े प्रतापी काम प्रभु ने हमारे लिए किया। और वो कह रहे हैं कि तलवार से वे जयवंत नहीं हुए, पर यहाँ तीसरे पद में लिखा हुआ है, ना तो वे अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि अपने बल से, तलवार के बल से नहीं, परंतु मुख के प्रकाश और तेरे दाहिने हाथ के द्वारा वे जयवंत हुए। तो परमेश्वर के मुख का प्रकाश कैसे जयवंत किया उनको, ये कैसी अद्भुत बात है कि उसके मुख के प्रकाश में जयवंत होने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य उसके चेहरे के प्रकाश से जयवंत हुआ। और उसके मुख के प्रकाश में क्या है, हम भजन 89 के 15 को भी देखेंगे। भजन 89। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। पुराने नियम में जो भक्त है वहां यहाँ पर इस बात को वचन में कह रहा है कि मुख के प्रकाश में चलते थे। वे आनंद से स्तुति करते हुए उस मुख के प्रकाश में चलने की बात यहाँ पर कह रहा है। और हम जानते हैं कि जब इस्राएली मिस्र से निकले तो उनके साथ परमेश्वर कैसे रहता था, दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात में आग के समान उनके बीच में आग के खंभे के रूप में रहता था। उस यात्रा में वे उस प्रकाश में चलते थे। वो रात के समय प्रकाश बनकर परमेश्वर उनकी सहायता करता था। और यहाँ पर 15 पद में इसी बात को कह रहा है कि वो समाज धन्य है जो आनंद के ललकार को पहचानता है, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। तो क्या सचमुच में हम अपने जीवन में परमेश्वर के मुख के प्रकाश में चलने के उस आनंद को हम अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं? और हम देखते हैं कि याकूब के जीवन के विषय में हम देखेंगे कि कैसे उसके जीवन में अंधकार आ गया।
उत्पत्ति और उसके 28 अध्याय को देखेंगे। दस पद में 11 पद में लिखा हुआ है, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। याकूब के जीवन में एक समय आया जब उसके जीवन में उस जंगल के जीवन में जब वो जा रहा था तो लिखा है सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा आ गया। और अंधेरे में एक व्यक्ति का जीवन जो है वो कैसा होता है, उस रात के बारे में वो बोल रहा है कि वो सूर्य अस्त हो गया। और तब जब सूर्य अस्त हो जाता है तब उसने उसी स्थान में एक पत्थर का तकिया बनाया और वो सो गया। और तब वहां पर एक दर्शन याकूब को मिलता है। और जब वो सूर्य अस्त हो गया तो ये याकूब के जीवन में बहुत सारी बातें फिर घटती चली गई। और तब 32 अध्याय में यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जब वो वापस लौटता है, जब वो निकलता है तो रात का समय होता है और रात को वो तकिया बनाकर सो जाता है। उसके जीवन में वो अंधेरा आता है, परंतु परमेश्वर का दर्शन उसको मिलता है और परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है उस अंधेरे समय में, उस तकलीफ के समय में। परंतु जब हम 32 अध्याय में आते हैं तब हम देखते हैं कि जब याकूब डरता है, एसाव से मिलने की तैयारी करने के लिए उसको डर लगता है और बहुत सारी प्लानिंग वो करता है। और जब वो पूरे झुंड को आगे भेज देता है और खुद अकेला हो जाता है, वो भी रात का ही समय रहता है। और 24 पद में कहता है 32 के, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तो उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल युद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ अपना नाम मुझे बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पनीएल के पास चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। ये आरंभ हुआ था उत्पत्ति के 28 अध्याय में। याकूब का जीवन का आरंभ हो रहा है जहां अंधकार था, लेकिन जब याकूब वापस लौट रहा है तो वहां पर परमेश्वर का दर्शन पाता है और वहां लिखा है कि सूर्य उदय हो गया। मुख का प्रकाश, परमेश्वर के मुख का प्रकाश याकूब के जीवन में मिल गया। और यही चीज हमारे जीवन में भी, कि हमको भी परमेश्वर के जीवन का वो प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे उसके मुख का प्रकाश हमारे जीवन में चमकना है। और जब उसके मुख का प्रकाश हमारे जीवन में चमकेगा तो लिखा है सूर्य उदय हो गया। याकूब के जीवन में वो सूर्य उदय हो गया, वो उजाला आ गया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा में हम चलते चले जाएं और तब एक समय हमारे जीवन में भी ऐसा आए कि हम उसके मुख के प्रकाश का दर्शन करने पाए। भजन और उसके 67 को देखेंगे। इसके पहले पद में लिखता है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। और उसके आगे एक शब्द लिखा हुआ है सेला।
और जिसका अर्थ आत्मिक रूप से होता है कि ठहर जाओ, रुक कर सोचो। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, ये बात कह रहा है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। क्या आशीष? वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। तो इस आत्मिक आशीष को हमको अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए रुकना है, सोचना है। ये रहस्यमय बात कि हम आत्मिक जीवन में उसे समझें और अपने जीवन में उस प्रकाश को पाने के लिए ठहरे रहें, ताकि परमेश्वर के मुख का प्रकाश हमारे जीवन में चमकने पाए, जैसे याकूब के जीवन में चमका, वो सूर्य उदय हुआ। ऐसे ही गिनती की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसके 25 और 26 पद में लिखा हुआ है, ये गिनती 6 और उसका 25-26। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। याजकों को प्रभु यहाँ पर एक बात कह रहा है, उस मिलाप वाले तंबू में, मेरे भवन में जो कुछ लोग आएंगे समस्याओं से दुखी होकर, परेशान होकर मेरे दर पे आएंगे, उन्हें मेरी एक ही बात बोलना। याजकों को बता रहा है, यहोवा तुझे आशीष दे। हमारे मुख से कैसा वचन निकलता है? क्या हम ये बात बोलते हैं, यहोवा तुझे आशीष दे और अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए? हमारे अंदर से ये ब्लेसिंग वर्ड हमारे जीवन से दूसरों के लिए निकलना है। परमेश्वर के नाम को हमको बार बार उच्चारण करना है, उसके द्वारा हमको उसके मुख के प्रकाश को, जो कलीसिया में हमारे जीवन में कार्य करने के लिए याजकों के द्वारा ये बात हमारे मुंह से निकलना है, कि हम क्या दूसरों को ब्लेसिंग दे कहते हैं कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा तुमको आशीष दे। जब हम देखते हैं कि नूह ने जो जहाज बनाया और उसमें हर प्रकार के तरह तरह के स्वभाव वाले जानवर, अलग अलग स्वभाव के जानवरों को भेजा उस जहाज में, तो जहाज जो है वो कलीसिया का प्रतीक है। और वैसे ही जब हम कलीसिया में जाते हैं तो अलग अलग स्वभाव के लोग वहां पर आते हैं, चोरी करने वाले, बेबिचारी, क्रोधी, लालची, कई तरह के लोग जो है वो आते हैं। परंतु एक याजक के मुंह से क्या निकलता है? एक याजक के मुंह से, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, क्योंकि नूह के जहाज में कई प्रकार के स्वभाव वाले जानवर थे, परमेश्वर की कलीसिया में भी ऐसे ही लोग, अलग अलग स्वभाव के लोग पाए जाते हैं। पर क्या हमारे मुख से निकलता है, यहोवा तुझको आशीष दे, यहोवा तुझको अपने मुख का प्रकाश चमकाए? तो प्रभु के भवन में यदि हम जाते हैं तो हमें वहां भी जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमको ये आशीषित वर्ड उनके सामने कहना है। उसके मुख के प्रकाश में क्या है? उसके मुख के प्रकाश में हमारे छिपे हुए गुप्त पाप उसके मुख की ज्योति में दिखाई देते हैं। उसके मुख का प्रकाश हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि हमारे छिपे हुए पाप जो है वो उसके मुख की ज्योति में है। हम खुल जाते हैं जब परमेश्वर के मुख का प्रकाश चमकेगा, तो हमारे अंदर जो गुनाह, हमारे जीवन की जो गलतियां, वो हमको दिखाई देने लगती। भजन संहिता 80 और उसका 3रा पद,
भजन 80 और उसका 3रा पद कहता है, हे परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। 7वें पद में भी इसी बात को लिख रहा है, हे सेनाओं के परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। और 19 पद में भी कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हमको ज्यों का त्यों कर दे। आसाफ अपने इस भजन में इस बात को 3 बार कह रहा है। आज मनुष्य कई प्रकार की बंधुआई में है, परंतु जब परमेश्वर के मुख का प्रकाश चमकता है तो परमेश्वर मनुष्य को फिर से ज्यों का त्यों बना देता है। हम अपने जीवन के गुनाहों से, पापों से, जो बंधुआई हमारे जीवन में है, यदि हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमको ये प्रार्थना करना है कि प्रभु अपने मुख का प्रकाश तू मेरे ऊपर चमका दे, क्योंकि वो तलवार के बल से जयवंत नहीं हुए, अपने भुजबल से वो जय नहीं पाए, परंतु परमेश्वर के मुख के प्रकाश से वे जय पाए। बंधुआई से वो हमको छुड़ा लेगा। बीमारी हो, समस्या हो, कोई भी ऐसी तकलीफ हो, चाहे हम आत्मिक रूप से किसी बंधुआई में पड़े हों, शारीरिक रूप से किसी बंधन में पड़े हों, किसी बीमारी में पड़े हों, किसी समस्या में पड़े हों, परंतु परमेश्वर के मुख का प्रकाश जैसे हमारे पास आएगा तो यहाँ पर लिखता है, हमको ज्यों का त्यों कर दे, हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका और हमारा उद्धार कर दे। जब हम देखते हैं लूका में कि वो स्त्री जो 18 साल से कुबड़ी थी, यीशु मसीह जैसे ही उसके सामने आते हैं और उस कुबड़ीपन को उसके देखते हैं और जैसे उसको छूते हैं और वो स्त्री जो रहती है वो सीधी हो जाती है। और तब वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि 18 साल से शैतान ने इसको बांध रखा था, लेकिन यीशु मसीह के मुख से जैसे ही शब्द निकला, वो वचन से उसकी बंधुआई जो है वो तुरंत दूर हो जाती है, चंगाई मिल जाती है उसको। क्या हम अपने रहस्यमय पापों को परमेश्वर की ज्योति में देख सकते हैं? क्योंकि यदि हम अपने गुप्त पापों को प्रभु के सामने लाएंगे तो उसके मुख का प्रकाश में हम अपने गुनाहों को देख सकते हैं। डुप्लीकेट लाइफ नहीं होना, पाप को छिपा के रखना नहीं है, परंतु हमको विनती करना है कि प्रभु तेरे मुख का प्रकाश चमका, मेरे जीवन के रहस्य में पापों से मुझको मुक्ति दिला। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में इन बातों को पहचाने और उसके मुख के प्रकाश को अपने जीवन में पाने के लिए हम लगातार उससे विनती और प्रार्थना करते रहें कि प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। प्रभु हम सबकी सहायता करे।